हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 से अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, तो 2.1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 में जितनी भी टॉपिक्स हैं उससे जुड़े पहले मैं कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ, फिर फटाफट से ये 2.1 आपकी हो जाएगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन कौन से नहीं, उसकी कुछ पहचान है, बस वो देख लीजिए आप लोग, फिर सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे उसमें आपके। किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए y² + 2y + 7, ठीक है। ये मैंने एक ट्राइनोमियल टर्म लिखा है, ठीक है। 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, तो ट्राइनोमियल हो गया। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं कैसे पता चलता है? पहली कंडीशन कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके अंदर उस पर रूट नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया है उसमें जो जो वेरिएबल्स हैं उसमें रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में ही लिखा है कि वन वेरिएबल में क्वेश्चन होगी तो एक ही सिंगल वेरिएबल मिलेगा आपको। देखो, ये लिखा है y², ये लिखा है y, रूट तो नहीं है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरा कि जो वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल है उसकी पावर में -1 ना हो, तो देखिए पावर -1 भी नहीं है। और तीसरा, एक्चुअली में वो दूसरी ही कंडीशन है, लेकिन वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि 1/, में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 1/, का वेरिएबल एक्चुअली में वेरिएबल की बार -1 नहीं लिखा जाता है। तो ये 3 कंडीशंस है जिससे कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। तो जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी हुई है, देखो, उसके वेरिएबल पर रूट नहीं है, उसके वेरिएबल पे -1 भी नहीं है और वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं है, तो यस, ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखिए, उसमें लिखा हुआ है 4x² - 3x और +7। क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो चेक कर लीजिए। वेरिएबल चेक करना, हमें मेन पार्ट से वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता। कांस्टेंट है, नहीं है, रूट है, माइनस है, पावर में कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सिर्फ वेरिएबल को चेक करोगे। तो x² और x, तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, आंसर हो गया यस। दूसरी देखिए, उसमें लिखा है y² + √2। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको वेरिएबल चेक करना है, कांस्टेंट नहीं। ये कांस्टेंट हो, नहीं हो, रूट लगा हो, -1 लगा हो, पावर में, डिनोमिनेटर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो y², तीनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यस, ये भी आंसर पॉलिनोमियल है। तीसरा देखिए, 3/√t और +t/√2। सॉरी, यहां प्रॉब्लम हो गई, देखो t पर रूट लगा हुआ है और हमने कहा था कि अगर रूट लगा है वेरिएबल पर तो सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो तीसरा आंसर गलत हो गया। चौथा देखिए, i+2/y। अब देखो, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, देखिए वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, तो सॉरी, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। वैसे ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो किसी भी वेरिएबल पर रूट नहीं है, किसी भी वेरिएबल पर -1 नहीं है और कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि आपको सिंगल वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल यस बोलना है, क्योंकि यहाँ x, y और t 3 वेरिएबल्स है, तो इसलिए ये नॉट अ पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल वाला। क्वेश्चन में कहा गया है पॉलिनोमियल तो पता ही है लेकिन 1 वेरिएबल वाला, तो एक्चुअल में तो पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल ना होने की वजह से ये नो हो रहा है आंसर। अदरवाइज तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर सिंपल होता कि पॉलिनोमियल टर्म है कि नहीं, तो आंसर तो यस है, लेकिन सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल, सॉरी, तो आंसर गलत हो गया, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले मैं कोएफिशिएंट का मीनिंग समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मैं एक टर्म लिख रहा हूं आपके पास, 2x² + 7x + 8। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जब मैं आपसे कहूं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में जितनी भी सारी टर्म हो सब उसके कोएफिशिएंट होते हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अगर मैं कहूं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² को छोड़ दीजिए और जितनी भी टर्म उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखिए, सारे आंसर हो यस हो जाएंगे। अब x² के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या है? सिर्फ 2, तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे होता 7x² yz और मैं आपसे कहता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² को छोड़कर उसके साथ जितने टर्म मल्टीप्लिकेशन में सब कोएफिशिएंट है, तो इस केस में x² हटा दीजिए और कोएफिशिएंट कितना आ गया इसका? 7yz आया था, ठीक है। यहां देखिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो, आंसर है 7। नेम द टर्म
इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल का मतलब होता है कि जिस टर्म के साथ वेरिएबल ही नहीं है, तो आंसर इज 8। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर समझ लीजिए कि जिस टर्म का आपको कोफिशिएंट पूछा है उस टर्म को छोड़ दीजिए और उस टर्म में जितने भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में लिखी हो उसके साथ उन सबको आंसर में लिख दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही बताना है, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो ना इस 2 से कोई मतलब ना कोई इस एक्स से मतलब, क्योंकि ये सब प्लस माइनस में है। हमें सिर्फ टर्म चाहिए होती है जो मल्टीप्लिकेशन में हो। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्या है 1, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट? कोफिशिएंट इज 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फिर से वही, ना तो इस 2 की जरूरत है ना एक्स क्यूब की, हमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स क्यूब से तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, दैट इज -1। तो कोफिशिएंट कितना हो गया एक्स स्क्वायर का? -1। अगला क्वेश्चन देखिए, वो है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है π/2, तो कोफिशिएंट कितना हो गया π/2। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है √2x - 1। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो देखो मैं बना लेता हूं एक्स स्क्वायर। वो कैसे? 0x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अभी भी नहीं है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो आंसर कितना हो गया 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पर्टिकुलर टर्म इज 0। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल टर्म, मतलब बायनोमियल टर्म देनी है आपको, ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल टर्म ऑफ डिग्री 100। पहले डिग्री का मतलब समझ लीजिए। डिग्री होता है किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। ठीक है, अब मुझे एक एग्जांपल देना है, बायनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है, बायनोमियल टर्म लिखना है और डिग्री 35 हो, तो मतलब पहले तो आप ऐसे लिख लो x + 35 बायनोमियल टर्म हो गई। तो जब प्लस या माइनस बीच में आ जाए तो समझ जाना ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। अगर मुझसे ट्राइनोमियल कहता तो मैं कैसे लिख सकता था? मैं ऐसे लिख सकता था। अब देखो 3 टर्म हो गई, ठीक है, क्योंकि मुझसे बायनोमियल की बात कर रहा है तो x + 35 लिख दिया। तो है तो ये बायनोमियल टर्म, लेकिन डिग्री कितनी चाहिए? 35। और डिग्री क्या होती है? उस एक्सप्रेशन के वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। तो मैं क्या कर दूं, यहां मैं लगा दूं 35। और एग्जांपल देख लो, ऐसे भी लिख सकते हो y की पावर 35 + 2, क्योंकि बायनोमियल टर्म चाहिए और वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी 35 चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हो y की पावर 35 + y, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। इवन आप यहाँ पर कोई कोफिशिएंट भी लगा सकते हो, क्या 2y की पावर 35 + y, वेरिएबल की पावर 35 चाहिए और वो भी सबसे बड़ी पावर चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का, सिंगल टर्म चाहिए आपको और डिग्री कितनी चाहिए 100। मतलब एक कुछ भी लिख दो x की पावर 100, सिंपल, कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है। मान लो आप लिखते हो भाई 2x की पावर 100, तो हाँ ये मोनोमियल टर्म है, ध्यान रखना 2x की पावर 100, 2 और x के बीच में इनटू का निशान है, तो ये बायनोमियल टर्म नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन साइन बायनोमियल ट्राइनोमियल टर्म को नहीं दिखाता, प्लस या माइनस का साइन होता है तब कोई टर्म बायनोमियल या ट्राइनोमियल बनती है। ये अभी भी मोनोमियल है। तो आंसर हो गया 2x की पावर 100। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 7y की पावर 100। 7 तो कोफिशिएंट और y के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो है तो ये मोनोमियल टर्म, क्योंकि वेरिएबल की पावर दिखानी होती है हमें सिर्फ, उसी को डिग्री बोलते हैं। तो 7y की पावर 100 लिख दीजिए, कुछ भी हो सकता है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी बताया था मैंने डिग्री क्या होता है। डिग्री होता है उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 5x3, फिर लिखा हुआ है 4x² और प्लस 7x। तो क्वेश्चन में तो 1, 2 और 3 अलग अलग वेरिएबल है तो x सिंगल वेरिएबल ही, लेकिन एक 3 पावर वाला, एक 2 पावर वाला, एक 1 पावर वाला। तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। तो व्हाट इज द आंसर? डिग्री इज 3। तो इस क्वेश्चन में डिग्री हो गई 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 माइनस का y²। वेरिएबल कौन है? y, और सबसे बड़ी पावर 2, तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई आपके पास। नेक्स्ट है 5t माइनस का √7, तो यहां पर वेरिएबल क्या है? t, और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 1, तो डिग्री कितनी हो गई आपके पास? 1 हियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है 3, तो यहां तो वेरिएबल ही नहीं है, तो देखो वेरिएबल नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 3x की पावर 0, क्यों? x की पावर 0 1 ही होता है, तो 3 अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? 0, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर? 0। तो ये देखिए, और किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होने के लिए वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर चेक करनी होती है। अगर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सबसे बड़ी पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन है। चलो फटाफट चेक कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब दोनों ही वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो ये क्या हो गई, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए x माइनस का एक्स क्यूब, दोनों वेरिएबल है लेकिन एक वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 तो क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y वेरिएबल है दोनों साइड लेकिन y का स्क्वायर लगा हुआ है, क्वाड्रेटिक हो गई, सबसे बड़ी पावर चेक करनी है। 1 प्लस एक्स, अब 1 प्लस एक्स वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। 3t, t तो t की पावर कितनी है 1, लीनियर इक्वेशन हो गई। 7x क्यूब, x की पावर 3 तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई। चलिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया है जिसको किसी फंक्शन से डिनोट करते हैं, fx, px, qx, rx, जिससे आप चाहो डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और चेक कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जब x की वैल्यू पहले क्या है 0, फिर एक बार क्या है -1 और एक बार क्या है 2। तो कुछ नहीं करना, 1 बाय 1 इस x की वैल्यू को एक्सप्रेशन में डालना है या पॉलिनोमियल में डालना है और टोटल वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले x में 0 डालिए, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 3, ये कितना आ गया 0 माइनस 0 प्लस 3। तो पहला एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया जब x की वैल्यू 0 है, आंसर इज 3। चलिए एक बार -1 डालिए, तो ये कितना आ गया देखिए डालिए इसमें, तो 5 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, ये कितना आ गया -5 -4। अब -1 की पावर 2 मतलब +1, अगर नेगेटिव की पावर इवन हो तो माइनस चला जाता है, +3। नेक्स्ट स्टेप, तो -5 -4 प्लस 3, ये हो गया -9 और +3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज -6। अगला x का 2 डालिए, तो एक बार x में 2 डाल दीजिए, तो देखिए 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है, कितना आएगा 5 2 10 माइनस 4, फिर 2 2 4 और प्लस 3। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है। तो 10 माइनस का 16 प्लस का 3, ये हो गया आपका -6 इन दोनों से और प्लस 3, एंड आंसर इज -3। तो x इज इक्वल टू 0 डालने पर 3 आया, x इज इक्वल टू -1 डालने पर -6 आया और x इज इक्वल टू 2 डालने पर आपके पास आंसर -3 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो कह रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2, और ये आपको किस एक्सप्रेशन के लिए चेक कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में टोटल 4 एक्सप्रेशन दिए, तो हमने सेकंड वाला एक्सप्रेशन लिख दिया है कि P ऑफ t एक फंक्शन है P ऑफ t, और एक्सप्रेशन क्या है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब। कुछ नहीं करना, एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन में t को 0 डालना है, एक बार 1 डालना है, एक बार 2 डालना है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। तो p में 0 डालिए फटाफट से, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो अगर 2 प्लस 0 और माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया 2। ऐसे एक बार 1 डाल के दिखाता हूँ, तो p ऑफ 1 मतलब x, t का वैल्यू 1 डालिए, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 और -1 और प्लस 1 चला गया, आंसर इज 2 प्लस 2 4, ठीक है। अब एक बार ऐसे 2 डाल लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाया था, उसका फोर्थ पार्ट, तो लिखा हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो कोई बात नहीं, इस बार फिर से x में 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार 2, तो चलो इस बार मैं 0 डालता हूं पहले, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज -1 एंड 0 प्लस 1 इज 1, आंसर इज -1। क्यों, -1 इंटू प्लस 1 इज -1। चलिए इस बार 2 डाल देता हूँ, 1 आप खुद डाल लेना। तो मैंने ये लिखा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 इज 1 और 2 प्लस 1 इज 3, 1 इंटू 3 इज 3। तो इस तरह से आंसर आ गया। तो बचे हुए जो पार्ट है इसके फर्स्ट और थर्ड, वो आप खुद कर लेना, बिल्कुल सेम इस तरीके से करना है। एक्सप्रेशन में एक बार 0 डालना है, एक बार 1 डालना है, एक बार 2 डालना है। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो पहले मैं आपको जीरोस का मतलब बता देता हूं। अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये तो एक सिंपल कॉमन लैंग्वेज है कि भाई x की वैल्यू निकाल दो। अब इसको किसी और तरीके से कैसे पूछते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जीरोस का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है
उसकी वैल्यू निकाल दो, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक और भी तरीका है, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो रूट्स, जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही होता है। तो हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब देखो पहले एक बार आराम से, एक एक्सप्रेशन दिया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और उसी के आगे एक रूट वहां पर, या जीरो कुछ भी बोल सकते हैं, वो उसके सामने दिया है। चेक करके बताना है ये जो रूट है, वो ये जो x की वैल्यू है, क्या ये इस px का रूट है, इस px का जीरो है। इसका मतलब अगर मैं ये वाला x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इस x में डाल दूं और टोटल आंसर में जीरो आ जाए, तो आप लिखोगे यस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और मान लो नहीं आया जीरो तो नो लिख देंगे। चलो मैं चेक करके बताता हूं। तो px, अब x में क्या डाल दूं, माइनस का 1/3, तो आप भी डालो उसके अंदर माइनस का 1/3 प्लस 1, -3 से 3 चला गया, क्या बचा -1 प्लस 1, क्या जीरो आ गया। तो क्या ये x इज इक्वल टू -1/3 डालने पर, क्या ये x इज इक्वल टू -1/3 डालने पर एक्सप्रेशन में जीरो आ गया लास्ट में? जी आ गया। हो गए यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं। वो लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 और x का वैल्यू लिखा हुआ है 4/5। चेक करके बताना क्या 4/5 इसका जीरो है। तो ठीक है, जहां जहां x लिखा है वहां 4/5 डाल दीजिए। अगर सारा कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाए तो यस लिख देना, नो कर देना। 5 से 5 चला गया, व्हाट इज आंसर? आंसर इज 4 - 5। क्या जीरो आया? नहीं आया, तो लिखोगे देयरफॉर x is equal to 4/5 is not the zero of the given polynomial। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्रेशन भी दिया है और आगे दो वैल्यूज दी हैं, तो समझ लो कि दो क्वेश्चन एक साथ आ गए। तो पहले 1 के लिए चेक करेंगे यस नो, फिर -1 के लिए चेक करेंगे यस नो। तो पहले 1 के लिए चेक करते हैं। तो अगर 1 के लिए चेक करें तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 इज 0। तो यस x is equal to 1 is the zero of the given polynomial। अब -1 के लिए चेक करते हैं। तो p of -1, तो जहां x लिखा है वहां -1 डाल दो। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और माइनस का 1, 1 - 1 is 0। तो हाँ -1 डालने पर भी 0 आ गया। तो therefore x is equal to -1 is also the zero of the given polynomial। जो ये जीरोस दिए होते हैं, अगर इनको एक्सप्रेशन में डालने पर नीचे आंसर में 0 आ जाए फाइनल, तो समझ जाइएगा कि यस ये x की दोनों वैल्यू इस px को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसके रूट्स हैं, इसके जीरोस हैं। चलिए इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, चेक करना है जीरो है कि नहीं। तो जहां x लिखा है वहां मैं क्या डाल दूं, माइनस का m/l। तो चलिए x में रखा हुआ है माइनस का m/l और प्लस का m, l से l चला गया, क्या बचा -m प्लस m। व्हाट इज आंसर? आंसर इज 0। तो क्योंकि 0 नीचे आ गया तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/l इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। चलिए 7th क्वेश्चन लिख दिया है। इस बार भी px आपको दिया है और दो जीरोस अलग-अलग दिए हुए, चेक करने। तो पहले -1/√3 चेक करते हैं। तो जहां जहां x लिखा है वहां माइनस का 1/√3 डालिए और चेक कीजिए कि फाइनल आंसर में नीचे 0 आएगा। ये कितना आ गया देखो, माइनस पे स्क्वायर तो माइनस तो गया, तो 1/√3 का स्क्वायर इज 3 -1। तो 1 - 3 -1 पक्की बात है 0 तो कभी नहीं आ सकता। और अगर 0 नहीं आएगा तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। चलिए 2/√3 डाल के देखते हैं। तो x में डाल दिया 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर और -1, ये कितना हो गया? ये हो गया 4/3 -1। एलसीएम ले लो, वैसे 0 तो नहीं आ रहा है, तो देखो कितना आ गया, ये आ गया 1/3। सॉरी ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। तो दोनों ही ये जो x की वैल्यू है वो इसके जीरोस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस बार आपको जीरोस निकाल के दिखाने हैं। पिछले क्वेश्चन में चेक करना था क्या वो गिवन x की वैल्यू जीरोस है कि नहीं, तो इस बार निकाल के दिखाने हैं, इस बार चेक नहीं करना। देखो क्या करना है निकालने के लिए, पहले अपना एक्सप्रेशन लिखो। तो पहला एक्सप्रेशन कितना है, px इज इक्वल टू x प्लस 5। जीरोस निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, जीरोस निकालने के लिए एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख दो। तो लिखेंगे फॉर जीरोस पुट px इज इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना। तो px को 0 के बराबर रख दो। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? आंसर हो गया x इज इक्वल टू -5। तो x की -5 वैल्यू इस
एक्सप्रेशन का जीरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, फिर से जीरो निकालना है तो 2x + 5 लिखेंगे, तो लिखेंगे फॉर जीरोस पुट px = 0। पूरा एक्सप्रेशन लिखने से पहले लिखा था px = 0, तो ठीक है px = 0 डाल दीजिए, तो देखो कितना आया, 2x = -5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x = -5/2। तो ये जो x की वैल्यू है वही क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है या रूट्स कहलाती है। क्वेश्चन में कौन सा वर्ड यूज किया है, जीरोस यूज किया हुआ, तो आप लिख सकते हो therefore the zero of the given polynomial is -5/2। चलिए अब इस क्वेश्चन में निकाल के दिखाता हूं आपको जीरो में, और जीरोस पुट px = 0, तो px कितना है ax, ax = 0, x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो गया 0/a एंड व्हाट इज 0/a, 0, तो क्या कहोगे, the zero of the given polynomial is 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसमें फिर से वही जीरो निकालना है, तो लिखेंगे फॉर जीरोस पुट px = 0, तो जो भी एक्सप्रेशन है px का 0 के बराबर रख दीजिए, और हमें क्या निकालना है x का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे cx = -d एंड x = -d/c। इस एक्सप्रेशन का 0 क्या आ गया, -d/c। तो यहाँ पर हमारी दो एक्सरसाइज पूरी हो गई, 2.1 और 2.2। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आगे आने वाली एक्सरसाइज इस बेसिक्स पर ही बेस्ड होंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।